हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो 17 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में आईसीआर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चंस को रिकॉल किया, कुछ याद करके कुछ हमको बताया हुआ है। ठीक है, तो वो जितने भी क्वेश्चंस लगभग 15-20 के आसपास क्वेश्चंस हमारे पास हैं आउट ऑफ 50 में, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इससे जो भी एग्जाम आने वाला है, जैसे 22 को जो पेपर जिसका आने वाला है आईसीआर का, तो ईजिली समझ सके कि उनका पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है गाइज, सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, और काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे बोल रहे कि सर आप लाइव क्लासेस किस टाइम ले रहे हैं, या फिर कोई भी क्लासेस आपकी वीडियोज कैसे मिल सकते हैं, सर आपका एप्लीकेशन किस टाइम आएगा। तो बस कुछ दिनों में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है। ठीक है, मिनिमम 3 to 4 डेज आफ्टर। ठीक है गाइज, सो आप लोग वहाँ पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से क्या होगा, आप आराम से वहाँ पे आप लाइव क्लासेस, टेस्ट शेड्यूल और जो भी वीडियोज रहेंगे, क्लासेस वाइज वीडियोज हम लोग वहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। ठीक है गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सेलेक्ट्स फ्रॉम द नंबर्स 1 to 9। ठीक है, हमारे पास जैसे कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, इनमें से हमको क्या करना है, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, फिर हमें बताना है कि उनका प्रोडक्ट जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन है। तो हमको इनमें से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 to 9 नंबर्स हैं। 9 नंबर में से कोई भी 2 नंबर हमको सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा 9C2। ठीक है, 9C2 हो जाएगा, 2 नंबर से हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज हो, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। तो 1 का स्क्वायर में पता 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16, नेक्स्ट आएगा 25, 36, 49, नेक्स्ट 64, ऐसे करके कहाँ तक 100 तक होता है मान लेते हैं। ठीक है, अब जो 1 है वो किसका स्क्वायर आएगा, 1 into 1। बट यहाँ पर हमारे पास 1 केवल एक ही नंबर है, तो हम इसको एज अ परफेक्ट स्क्वायर नहीं ले पाएंगे। ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 1 into 4 या 4 into 1। ठीक है, 1 into 4 लिख सकते हो। तो 1 into 4, 1 और 4, इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फेवरेबल आउटकम में एक ये नंबर आ जाएगा। ऐसे 9 को क्या लिख सकते हो, 1 into 9। ठीक है, 3 into 3 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 2 बार 3 नहीं है। ठीक है ना, तो 1 into 4, 1 into 9। नेक्स्ट 16 को क्या लिख सकते हो, 2 into 8, 4 into 4, बट 4 into 4 ऑब्वियस बात इसमें नहीं है। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 into 5, तो ये वाला नहीं लेना है। 36 को 4 into 9, 49 को 7 into 7, 64 को 8 into 8। ठीक है, या फिर 2 into 32, या फिर 4 into 16, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा वाला अवेलेबल नहीं है, तो 64 तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसके आगे कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। तो हमको कौन कौन से मिले, एक 4 मिला है, एक 9 मिला है, और एक 16 मिला है, और एक 36 मिला है। तो हमारे पास केवल 4 ऐसे नंबर हैं जो फेवरेबल आउटकम्स में है। अब एक चीज़ और ध्यान देनी है, 1 क्रॉस 4 भी ले सकते हो, 4 क्रॉस 1 भी ले सकते हो। तो ऐसे हर एक सेट के 2 मिलेंगे। ऐसे ही जब अपॉन में करोगे 9C2, तो इसके भी एक ये वाला पेयर, इसमें से 9 में से 2 लेना है, और एक दूसरे वाले में, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, हमारे पास 4 नंबर्स हैं केवल। ठीक है, 4 आएगा, और हर एक नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 1, तो यहाँ फैक्टोरियल 2 आएगा। और अपॉन में कितना आएगा, 9C2 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 1/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कोई ऑप्शन है उसमें, तो इस टाइप का आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/9। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, f(x) इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, f(x) की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि f(x) इक्वल टू लिखा है कि साइन π²x। ठीक है, π² को केवल अंदर लिखा हुआ है, प्लस कॉस ऑफ -π² और x। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, f(x) बताना है कि क्या होगा।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्या आएगा। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 9 पॉइंट समथिंग होती है। पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझना कि क्या होता है कि अगर इसके अंदर लेटर सपोज मान लेते हैं कि 2.98 लिखा हुआ है, ठीक है, 2.98 लिखा हुआ, ये किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है 2 और 3, ठीक है, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। ऐसे अगर 1.98 या 1.63 या 1.23 लिखा हुआ है, ये किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है 1 और 2, तो इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा 1। 0.9 लिखा हुआ है, किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है 0 और 1, तो इसका आंसर कितना है 0। जो इन दोनों में मिनिमम होता है वही आंसर आना होता है, ठीक है। एक और है, जैसे लिखा हुआ -1.23, ये किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है -2 और -1, दोनों में छोटा कौन सा है -2, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा -2। और कोई अगर इंटीजर हो, लेट अस सपोज यहाँ पे केवल 2 लिखा हो, बोला जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 आएगा। ये बेसिक था ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर लिखा, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है 9 और 10, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा sin 9x लिखा हुआ है। इसी टाइप से ये कितना है, ये -9 पॉइंट समथिंग है, और -9 पॉइंट समथिंग किसके बीच की वैल्यू है -10 और -9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद fx जो हमारे पास बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, जब fx निकालोगे तो कितना बन जाएगा, ये fx इक्वल टू sin 9x, ठीक है, और cos ऑफ यहाँ पे आएगा प्लस cos ऑफ -10x, यही आएगा। cos के अंदर कुछ भी अगर नेगेटिव लिखा होता है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा sin 9x प्लस cos 10x। इसका तुमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब हो जाएगा, उम्मीद है इसके बाद हो जाएगा। fx इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको सही से अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, fx इक्वल टू sin 9x प्लस cos 10x, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू आ जाएगा sin 9x का, sin x का कितना होता है cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 9x, और 9x का वापस से करोगे तो 9 पहले आ जाएगा, cos x का माइनस साइन आता है, माइनस साइन 10x और 10 पहले आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कोई ऑप्शन उसमें गिवन था, वही वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनइक्वालिटी हमको कुछ गिवन है, ये गिवन है, ऐसा कुछ दिया गया है। अब इसमें हमें इतना ही क्वेश्चन मिला हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो शेडेड एरिया आएगा उसकी वैल्यू बतानी है, या फिर ये LPP का क्वेश्चन है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है ना, उसका क्वेश्चन है। तो ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों लाइन का जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लो। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ आ जाएगी, तो 1/2, और x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू -1 आएगी। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी इस टाइप से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स होंगे, y इक्वल टू 2x की लाइन ऐसी बनती है, ये कट भी कर रहा होगा नहीं भी कर रहा होगा, अभी श्योर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ रख के देखा हमने y की जगह पे 2x माइनस 2x 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका भी स्लोप 2x है और इसका भी स्लोप 2x, दोनों ही पैरेलल लाइन्स हैं, नहीं कट कर रही हैं, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, ये वाला 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अब ये चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी, मतलब ये इस साइड सेट हो रहा होगा या इस साइड। ऐसा हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग में, या फिर लीनियर इनइक्वालिटी 11th में चैप्टर में, ठीक है। वो चीज़ उसमें सिखाते हैं कि कैसे आता है। तो यहाँ पे देख लो, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 की लाइन ये है, ठीक है। ये कोई भी पॉइंट, या तो इधर का कोई पॉइंट ले लो या तो इधर का कोई पॉइंट ले लो। हमने ये वाला पॉइंट ले लिया, मान लेते ये ओरिजिन है ना 0,0, यहाँ रखा, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो लाइन है वो इसी साइड में सेट हो रही होगी, तो मतलब ऐसा जा रहा होगा, ये इसी साइड में सारी लाइनें सेट हो रही होगी, ठीक है, सेटेड हो रही होगी ऐसा। अब उसके बाद आते हैं इस वाले पॉइंट में, y लेस देन इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x की लाइन ये है। इधर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1/2, 0 था, यही पॉइंट, कोई भी पॉइंट 1,0 भी रख सकते हो। x की वैल्यू हमने 1 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है, तो इसका मतलब ये नीचे की साइड सेट हो रहा है, ये जो ग्राफ है वो नीचे की साइड में सेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है।
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मतलब इस टाइप से इधर वाला है, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो इसके ऊपर है, y एक्सेस जो है वो इधर इसके ऊपर है। तो ये सारा का जो एरिया कॉमन आ रहा है वो केवल इतना एरिया कॉमन आ रहा है, ये ऐसा, ये वाला एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है। वैसा कहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर तक ये लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन से। अब इसमें क्वेश्चन याद नहीं है, इसके आगे का क्वेश्चन नहीं है कि क्या पूछा गया था इसमें, बट इसका जो ग्राफ बनेगा शेडेड एरिया बनेगा, इसके बाद से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे जेड दिया गया होगा तो पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या इसके बीच का एरिया पूछा गया होगा क्या होगा। मतलब आई होप क्लियर हुआ होगा ना, इमेज क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन किस टाइप का बन रहा है, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन इस बार इतना टफ नहीं आया, क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी इजी लेवल था, उतना टफ नहीं था, क्वेश्चंस इजीली बन पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड इक्वल्स टू गिवन है 13x माइनस 15y है, और कुछ हमको इनइक्वालिटी गिवन है, तो बोला गया कि इसकी हमको बतानी है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, क्लास 12 का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग में है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, पहले कॉर्नर पॉइंट्स निकालते थे, जो एरिया सेट होता था वो निकालते थे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालते थे, और जिस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती थी वही हमारा आंसर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो सेम टाइप से करना है। सबसे पहला जो कॉन्स्टेंट दे रखा है वो कितना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, ये लाइन कैसी आएगी, इस टाइप की लाइन आएगी। लाइन कैसे बना रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी है 7 है, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी है 7 है। तो एक पॉइंट मिलेगा 7,0, दूसरा पॉइंट मिलेगा 0,7, तो दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो लाइन बन जाएगी। अब हमको देखना है इधर साइड सेट हो गया, इधर साइड सेट होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है 0,0, वो पॉइंट हमने 0,0 यहाँ रखा, 0 लेस देन इक्वल टू 7, 0 लेस देन इक्वल टू 7 ट्रू कंडीशन है। अगर ट्रू कंडीशन होगा तो जिधर पॉइंट होगा उसी साइड आ जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो जिधर पॉइंट लिया उसके अपोजिट सेट हो जाता। ठीक है, तो अभी हमारा किधर साइड सेट हो जाएगा, इस साइड ऐसा लाइन ये सेट हो जाएगी। दूसरी लाइन की मैंने 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, सॉरी 6 नहीं आ रही, 2 आ रही है, तो थोड़ा और नीचे होगा 0,2। ठीक है, और y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -3 आ रही है, -3 किधर होगा, इधर होगा, तो -3,0। तो ये लाइन बन रही है, इस टाइप का मान सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन बन रही है, ये लाइन किधर सेटेड होगी, 0,0 रख के, देखो यहाँ 0 रखा तो इधर मान लेते हैं इसको, -6 को उधर ले जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 0,0 रखा है, यहाँ 0 यहाँ लगा, 6 बचा, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है तो ये उसी के साइड सेट हो जाएगा, तो ऐसा सेट हो रहा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, y ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, तो इनके द्वारा जो एरिया आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, केवल ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है, इस वाले एरिया में हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, इतना सेटेड है। तब इसके लिए क्या करना रहता था, हमको कॉर्नर पॉइंट निकालते, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। इन सारे पॉइंट्स पे निकाल इस वैल्यू को रख देना है, एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाना है, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आंसर है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमें पता है 7,0, ये वाला पॉइंट 0,2, ये 0,0 है, केवल ये पॉइंट और निकले। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों लाइन को सॉल्व करना है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो या 3 का कर दो, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 21, ये कैंसिल होगा, 3 और 2 5x, 5x आएगा, ये उधर माइनस का 6 होगा, ये 21 माइनस 6 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। x की वैल्यू 3 अगर हमने यहाँ रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3,4। ठीक है, अब हमने 0,0 यहाँ रखा तो z की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। 7,0 रखा है तो यहाँ कितना मिलेगा, 13 इंटू 7 कुछ आएगा 91। 0,7 रखा, 0,7 रखा तो कितना आएगा, सॉरी 0,7 नहीं, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है 0,2, 0,2 रखोगे तो कितना आएगा, -30 आएगा। और 3,4 रखो कितना आएगा,
39 माइनस 60, 40 20 21 -21। अब इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है? -30। इसी टाइप के कुछ ऑप्शंस गिवन थे और हमें बताना था कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? -30। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखो इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी थी और इस इक्वेशन में कहा गया था ये अगर इक्वेशन जो है वो 0,1 से पास हो रही है एंड c की वैल्यू 1/λ है तो बताओ भाई लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ ऑप्शंस गिवन थे इसमें, ये बताना था क्या था। अब इसको क्या करना, पहले सॉल्व करके एक नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना है और वहाँ पे c की जगह पे 1/λ रख देना, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, ठीक है। तो अब देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे लिखा रहने दो और इस वाले को y dy को इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा ये x² y dy माइनस y dy। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, इसको यहीं लिखा रहने दो x dx को, इस वाले को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस y² x इंटू में dx। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से अगर हम y dy कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 1 y dy। यहाँ से अगर हम x dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस y² इंटू में x dx, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे y वाले को वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं, y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y/1 प्लस y² इंटू में dy और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x में x² माइनस 1 इंटू में dx। अब हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, इस वाले को कुछ लेट कर लो, 1 प्लस y² इक्वल टू t, 2y dy इक्वल टू dt आ जाएगा, y dy इक्वल टू dt/2 आ जाएगा। ऐसे ही कुछ इसको लेट कर लोगे, x² माइनस 1 इक्वल टू t u v कुछ भी लेट कर लिया हमने, तो यहाँ पे 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, x dx इक्वल टू dt/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1/2 और ये 1/t बनेगा। 1/t का क्या होता है, log t और वैल्यू रख देना, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो कितना बनेगा, 1/2 log ऑफ x² माइनस 1 और यहाँ पे प्लस c। जब भी कभी इधर भी log बन रहा हो और इधर भी log बन रहा हो तो वहाँ पे भी क्या ले लेना है, हमको log ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1/2 log c, ऐसी वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, log 1 प्लस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, log x² माइनस 1 इंटू सी। दोनों तरफ से log हट जाएगा तो 1 प्लस y² इक्वल टू सी x² माइनस 1 और c की वैल्यू कितनी है, 1/λ है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² माइनस 1/1 प्लस y²। ये 0,1 से पास हो रहा है तो x की जगह पे 0 रखना, y की जगह 1 रखना, तो 0 यहाँ रखोगे तो -1/2, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है गाइस। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें भी कुछ भी नहीं था, केवल इसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाला चैप्टर। एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से भी, ठीक है। P इम्प्लाइज एट Q इम्प्लाइज एट P, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखा होगा अगर P एरो Q, इसका मतलब होता है इफ़ P देन Q, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेशन ऑफ P और Q। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है। अब इसी को हमको पूरा तरीके से सॉल्व कर लेना, फिर हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लो, ये क्या आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P और जो भी Q की जगह लगा वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इसमें लगा दो, इसको ऐसे रहने दो, इसमें लगाओ तो कितना है, नेगेशन ऑफ Q और P। अब इसको अंदर ले आओ तो कितना आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, फिर और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P, बस इतना ही आ जाएगा। अगर P की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर नेगेशन ऑफ P की वैल्यू ट्रू है तो P कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ऐसा होता है, अगर P ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P क्या होता है, फॉल्स होता है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और वाले केस में क्या होता है, अगर T और T करोगे तो T आता है, T और F करोगे तो भी T आता है। और को एज ए प्लस सिंबल की तरह ट्रीट करना है, तो 1 इसको T को 1 लेना है और F को 0 लेना है, तो कितना आएगा, 1 + 0। 1 + 0 क्या आता है, 1 आता है। 1 का मतलब क्या आएगा,
टी ट्रू आ जाएगा। केवल फॉल्स कब आता है, जब फॉल्स और फॉल्स होता है, मतलब फॉल्स और फॉल्स, 0 0 को ऐड करोगे तभी तो फॉल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो हमको दे रही है वो क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, परमानेंटली हमेशा ट्रू आएगा चाहे पी की कोई भी वैल्यू हो। और यहाँ पे अगर और लगा हुआ, एक कंडीशन हमको कंफर्म पता है टी है, दूसरी चाहे एफ हो चाहे टी हो, आंसर हमारा क्या आएगा, टी ही आएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने पे आंसर हमारा क्या आ रहा है, टी। टी मतलब ट्रू। उसमें ऑप्शन कुछ होंगे, या तो ऐसा दे रखा हो ए टी है, बी एफ है, या इसी में पूछ लिया गया होगा इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आया हो। आंसर्स मतलब ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, क्या आ रहा होगा। बट जिन्होंने सॉल्व किया होगा, जिन्होंने ये शिफ्ट अटेंड की है, वो लोग प्लीज कमेंट में बताना कि इसके ऑप्शंस क्या क्या थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -π/4 से π/4, ये चीज़ हमें दे रखी है, बोला गया कि इसका आंसर बताना है कि कितना होगा। और इसमें कंडीशन और जो f दे रखा है वो हमेशा r से r है, ठीक है। और g वाला फंक्शन जो है वो भी क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें बताना है क्या होगा, जब भी कभी -a to a लिमिट आती है तो हमको एक प्रॉपर्टी याद आती है, -a to a fx dx क्या होता है, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। और एक केस में 0 आता है। ये वाला कब आता है, जब हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। और ये वाला केस कब आता है, जब फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑड होता है। अब इसको एक पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं कि कैपिटल fx है पूरा। यहाँ पे मतलब इवन ऑड कैसे चेक करते थे, इवन ऑड चेक करने का एक ही तरीका होता था, f ऑफ -x रखने पे अगर fx आ रहा है तो इवन फंक्शन है, ठीक है। और f ऑफ -x रखने पे अगर -fx आ रहा है तो ऑड फंक्शन है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इस पूरे को मान लेते हैं कि ये कोई fx फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे x का -x रखोगे तो कितना आ जाएगा, चेक कर रहे हैं कि इवन है या ऑड है। अगर ऑड आ जाएगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ रखोगे f ऑफ -x, f ऑफ -x तो ये fx हो जाएगा, fx और f-, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ रखोगे, यहाँ पे आ जाएगा g-x और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का gx आ जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा fx प्लस f ऑफ -x लेफ्ट साइड में। यहाँ से अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो बाहर माइनस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन लिया तो gx इधर आ जाएगा, g ऑफ -x इधर आ जाएगा, ठीक है। f ऑफ -x रखने पर क्या मिला हमको, माइनस का fx मिल रहा है। अगर f ऑफ -x रखने पे अगर माइनस का fx मिलता है तब हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो हमारे ऑड हो जाएगा। ऑड वाले केस में क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये लाइन दे रखी है, लाइन ये है और ये कर्व xy इक्वल टू लैम्डा, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, xy प्लेन में कर रहे हैं। तो बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर xy प्लेन का मतलब क्या होगा, xy प्लेन पे हमारा क्या होता है, z की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो z लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ कितना है, -3 अपॉन -3 दैट मीन्स -1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x -1 y3 इक्वल टू -1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 + 1 -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसी टाइप से इसको क्या करना है, y - 2 अपॉन में 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। x और y दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देनी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 × 0 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ मतलब जो पॉइंट्स रखे गए वहाँ पे कुछ वैल्यूज में इधर उधर हो सकता है, वो एक वैल्यू मान सकते हैं। बट क्वेश्चन जो था वो इसी टाइप का था, लाइन दे रखी थी, कर्व दे रखी थी, किस प्लेन पे कट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे है, तो वहाँ पे जेड की वैल्यू 0 रखना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी वो यहाँ रख देनी है। कुछ वैल्यू में अगर चेंज होगा तो वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है गाइस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्डा की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो हमें बताना है डिटरमिनेंट ऑफ A1, डिटरमिनेंट ऑफ A2, A3 ऐसे करके A10 तक बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। A1 का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह 1 रखना, तो कितना आ जाएगा, 1 + 1, 1 - 2, 1 - 1 और 1, ये कितना आ जाएगा, 2 - 1, 0 और 1। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ A1 निकाल लोगे, ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ A2 निकलेगा, A3 निकल आएगा, वैल्यूज देखना निकाल देना, कहाँ ना A10 निकालना, बाकी वैल्यूज को जोड़ देना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, उसको सॉल्व करके क्या करना है, उसका आंसर कमेंट करना है, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है,
ये दे रखा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड दिस है। बोला गया एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। देखो मोस्टली क्वेश्चंस हमने अभी तक देखे हुए हैं इस वाले एग्जाम में। ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ग्राफ बेस्ड आ रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन इससे पहले हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चंस बहुत ईजी पढ़ रहे होंगे क्योंकि हमने उनको ग्राफ बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर ग्राफ अपने को आ रहा है तो उसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, केवल ग्राफ समझना है बस। तो ये चीज़ हमें पता है कि ये किसका ग्राफ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो एक इलिप्स है। इलिप्स कैसा बनता है, इस फॉर्मेट का इलिप्स है। कैसे पता, यहाँ पे ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है ना, ए ग्रेटर देन बी, तो ऐसे ही बनेगा इलिप्स इस फॉर्मेट में। अब इस लाइन को कैसे बनाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को कुछ देर के लिए इग्नोर कीजिए, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये ग्राफ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मॉड दो तरीके से खुलता है, प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे 4 लाइन बनेंगी, एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ये 4 लाइन है। एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू 2 मिलेगी, वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू 2 मिलेगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिलेगा 0,2। हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये वाला पॉइंट कितना है इलिप्स में, 3,0 हो रही, 0,2 है, ये 0,-2 है और ये 3,0 है, ये वाला पॉइंट। ये चारों पॉइंट्स हमें पता है इलिप्स से, ठीक है। पहली वाली लाइन कहाँ मिलेगी, x की वैल्यू 0 रखने पे y की 2, मतलब 0,2 पे एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट 2,0 पर, 2,0 का यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी जाएगी, पहली वाली लाइन। ऐसे ये वाली लाइन x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ रही, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखने पे x की 2 आ रही, x की 0 रखने पे y की नेगेटिव आ रही। तो दूसरी लाइन ऐसी बन रही है, मतलब 2,0 से पास हो रही है। फिर एक लाइन ऐसी बनेगी, इसको बना लेना, एक ऐसी बनेगी, ठीक है, और एक ऐसी लाइन बनेगी, इस टाइप की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। एक ओरिजिन है, हमने ओरिजिन ले लिया, मान लेते हैं ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन को हमने यहाँ रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, ठीक है। 0 + 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या कंडीशन ट्रू है। अभी हमने इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो इस ये जो लाइन है इधर नहीं सेटेड होगी, कहाँ से, बाहर साइड। तो बाहर साइड क्या पोर्शन हो जाएगा लाइन के लिए, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इस लाइन के लिए रहेगा तो ये पोर्शन हो जाएगा पूरा। ऐसे इस लाइन के लिए भी, सभी लाइन के लिए जो बाहर ही सेट हो रहा होगा, और बाहर सेट हो रहा होगा और कर्व है, इन दोनों के बीच का जो एरिया बनेगा तो वो ये एरिया बनेगा। तो हमको ये शेडेड एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एरिया पूछा गया। अब हमें बताओ कि जो इलिप्स होता है, इलिप्स का एरिया क्या होता है। इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी, ठीक है। पाई ए बी इलिप्स का एरिया। ए क्या होता है 3 है यहाँ पे, बी क्या है 4 है। और ये जो अंदर बन रहा है ये क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है। ये लाइन जो है वो स्क्वायर की लाइन है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये स्क्वायर बन रहा है जहाँ पे ये एक साइड इसकी कितनी है, ये 2,0 है, 2² + 2 = 4 √8, 4 + 4 8। ये वाली जो एक साइड है इसकी वो कितनी है √8। तो ये जो होता है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, जो भुजा होती है उसका स्क्वायर करना है। √8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। टोटल वाले एरिया में से अगर मैं अंदर वाला एरिया हटा दूं तो यही वाला एरिया बच जाएगा जो बाहर हमने सेट किया हुआ है। टोटल एरिया हमारे पास कितना है, पाई ए बी, ठीक है। पाई इंटू ए कितना है 3 है, बी कितना है 2 है, ये ए स्क्वायर लिखा होता है, ठीक है। 3 × 2 पाई ए बी माइनस टोटल एरिया होगा, माइनस क्या करना है, स्क्वायर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, √8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना गया 3 × 2 6 पाई -8। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर रहेगा जितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x = x log x)। इसकी हमको बताने की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आसान था, मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होता था, f(x = 0 कर दो, वहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी। अगर एक ही वैल्यू आ रही तो मिनिमम होगा, एक से अधिक आएगी तब हमको f"x करके चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी कौन सी मैक्सिमम होगी। अगर f"x पे रख के अगर ग्रेटर देन 0 आएगी वैल्यू तो वो मिनिमम होगी, और लेस देन 0 आएगी तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, f(x) निकाल लेते कितना आएगा। जब हमने f(x) निकाला तो कितना, फर्स्ट सेकंड करके कर लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ कितना आएगा 1 + log x, बेस में कितना होता है e होता है,
1 को हम लिख सकते हैं log e बेस ई प्लस log x बेस ई, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा log e x बेस में e, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल करना है, तो जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, log ई एक्स बेस ई इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा e की पावर 0 हो जाएगा, यहाँ से e की x कितना आ जाएगा, ई एक्स इक्वल्स टू e की पावर 0। ठीक है, e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/e। अगर x की वैल्यू हमको 1/e मिली, एक ही वैल्यू मिली है, तो ऑब्वियस बात है कि मिनिमम ही होगा, तो x इक्वल टू 1/e किस में रख देना है, फंक्शन में रख देना है, तो फंक्शन में रखोगे तो कितना आएगा, बेस में e होता है परमानेंटली हमेशा। ठीक है, ये -1 आगे आ जाएगा तो कितना होगा, -1/e log e बेस e, और log e बेस e कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस का 1/e आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो -1/e। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या दे रहा है, ये वैल्यू दे रखी 3 इंटू समथिंग, ये हमको डिविजल किससे डिविजुअल है। ठीक है, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो सिंपल सा इसमें क्या करो, n की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। n की वैल्यू हमने अगर 1 रखी, 1 रखने के बाद देख लो इससे डिविजिबल है, इससे है, इससे है, इससे, किससे है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ कितना आएगा, 5 की पावर 3, 125 इंटू 3, 125 इंटू 3, 250, 350, 375, 375 प्लस यहाँ कितना आएगा, 3 + 1 4, 2 की पावर 4 16, तो ये कितनी बार जाएगा, 19 से है कि नहीं है, नहीं है 19 से, 25 से नहीं है, 17 से, हाँ, तो ये 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 17 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, mod ऑफ z-4 प्लस mod ऑफ z+4 इज इक्वल्स टू 10 है, तो बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जिन्होंने हमारी क्लास ली है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो सबसे पहला वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें डिटेल से हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ये किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, अब ये इलिप्स की कैसी इक्वेशन है, इलिप्स में z कोई भी पॉइंट है, कहीं पे मान लेते हैं कोई भी कर्व पे z एक पॉइंट है, पूरे इलिप्स में कहीं पे z पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एक इसमें से आ जाएगा 4,0, ये वाला 4,0, और ये -4,0। और इलिप्स में कंडीशन होती है, अगर कोई भी पॉइंट ये होता है, एक हमने पढ़ा होगा 12th में या 11th में, जब भी कभी इलिप्स है, तो अगर यहाँ पे P पॉइंट ये है, ये पॉइंट A हो गया, अगर ये वाला A है, ये वाला A' है, तो यह मान लेते हैं ये A है और ये वाला B है, तो ऐसा पढ़ा होगा PA + PB इज इक्वल्स टू 2A। ये हमको प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, ऐसा देखा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट कोई P है, ये A है और ये B है, ये किसके इक्वल होगा, 2A के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको क्लियरली दे रखा है, जो 2A की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 10 गिवन है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। A की वैल्यू 5 है, मतलब ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो इस z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा z, mod z लिखा होगा x और y, z जो होगा x + i y होता है, एक पॉइंट हो जाएगा x, y, तो वो पॉइंट की जब mod z निकालोगे तो वो एक दूरी आएगी, एक डिस्टेंस आएगी, तो वो डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस इसकी मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 5, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, a है, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। ये वाली कैसी मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो b है वो क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। अगर हमें एक चीज़ पता होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 2AE, 2AE कितना गिवन है, 8, तो AE कितना आ जाएगा, 4। या यूं कहो कि ये AE, 0 होता तो AE कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है, AB और AE में, तो v² = a²
1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसकी वैल्यू गिवन है 4, बी की हमें निकालनी है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 9, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये जो बी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। पूछा क्या गया हमसे, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसमें बस केवल हमें ये समझना था ये एलिप्स की फॉर्म में और इस टाइप का गिवन है, इसके बाद कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। क्लियर है गाइस इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हमको x कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है और y की वैल्यू भी कुछ इस फॉर्मेट में दे रखी है, ठीक है। और इसमें हमें कुछ प्रूव करना है या कुछ प्रूव नहीं करना, सॉरी किसी की वैल्यू बतानी है, और वो एग्जैक्ट में याद नहीं आ रहा था स्टूडेंट को कि उसमें क्या पूछा गया था। कुछ इस टाइप का था या कुछ इस टाइप का था, डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स वाई इसका स्क्वायर, इस टाइप का कुछ हमसे पूछा गया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद हो कि इसमें पूछा क्या गया था वो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या पूछा गया था। करना कैसे है, ये x है और t है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dx बाई डी टी कुछ आएगा, और ऐसे ही y को कर देना तो इसका कितना आ जाएगा dy बाई डी टी। और हमें निकालना क्या dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स, dy ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा dy ओवर डी टी अपॉन में dx ओवर डी टी। ये वैल्यू ऊपर रख देना, ये वैल्यू नीचे रख देना, dy ओवर डी एक्स आ जाएगा। जो वैल्यू आएगी, अब ये हमें याद नहीं है, ये स्टूडेंट को याद नहीं था कि इसमें पूछा क्या गया था एक्चुअल में, तो पैटर्न इस टाइप का था, ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इसमें और आए हुए हैं, कुछ पैटर्न थे। एक तो वैसा क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि मान लो असर्शन और रीजन्स का, जैसे कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। और स्टेटमेंट 1 में क्या लिख रखा है कि जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट है वो लिखा है, सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कुछ लिखा है, ठीक है। तो बोला गया कि सेकेंड स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकेंड स्टेटमेंट का। इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी आया था कि ए बी सी डी ऐसा दे रखा है और इधर कुछ हमको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। और इसका जो मिलान करना है इसमें कि ये वाला किससे मिल रहा होगा, बी वाला किससे मिल रहा होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन का हमारे पास सैंपल है, मतलब वो क्वेश्चंस नहीं है जो क्वेश्चंस आए थे, उसी टाइप का एक हमने सैंपल क्रिएट किया है, वो सैंपल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है गाइस। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। असर्शन देखो कोर्स में लिखा हुआ बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअल ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस टाइप का है। बी में लिखा है कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, इस टाइप के 4 ऑप्शन है। क्वेश्चंस में असर्शन ए और रीजन आर ऐसा लिखा हुआ, वहां पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले में क्या लिख रहा हूँ, x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग है, dy ओवर dx ये आ जाएगा, ठीक है। x y दे रखा है, dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना रहता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, रीजन में क्या है, इफ x इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, तो dy बाई dx क्या होता है g डैश टी अपॉन एफ डैश टी, ठीक है। और उसको कैसे dy बाई डी टी और dt बाई dx, इस टाइप से। तो इसी तरीके से तो हम पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा ए वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, ऐसे ए बी सी डी 1 2 3 वो 4 ऑप्शंस गिवन है। अब ए को किससे मिलान करना है, बी को किससे करना है, सी को किससे करना है, डी को किससे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ए में क्या दे रखा है, डी अपॉन डी एक्स है लॉग ऑफ लॉग एक्स, जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का वापस से करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, तो एक्स लॉग एक्स की पावर -1, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लिखा हुआ, लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन लॉग और x का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x लॉग x की पावर -1, इतना आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। तो पहले ए का 2 करेक्ट है, तो ए का 2 किस में करेक्ट है, ए और बी में, ठीक है। तो सी और डी तो गलत हो गया। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कौन सा वाला कर लो, डी वाला, और कर लो डी वाला, हाँ डी वाला कर लो। डी में क्या लिखा हुआ है, x की पावर x है, तो ये log से बनता है और आंसर में भी x की पावर x आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा 3rd वाला ऑप्शन है। तो हमें पता है ए का 2 करेक्ट है और डी का 3rd करेक्ट है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा हमको केवल बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो बी वाले ऑप्शन में क्या क्लियर कह रहे हैं कि ए का जो है वो 2 है,
बी का 1 है, सी का 4 है और डी का 3 है। तो हमने ये 2 करेक्ट निकाल लिया, इसके अलावा और कहीं मिल भी नहीं रहा। तो हमको जरूरी नहीं होता कि इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं, जिससे हमको आंसर करेक्ट मिल जाए, जो ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आराम से कर सकते थे। तो ये पैटर्न था तुम्हारा ICAR का, ठीक है। इसी टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन थे, जिसमें से असर्शन रीजन्स के जो क्वेश्चन थे वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, और इस टाइप के मिलान वाले क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस बार मोस्टली कोशिश किया गया, तो जो पैटर्न होता है डिफेंस का, जो NDA का और JEE मेंस का पैटर्न, दोनों को कॉपी करके इस बार ICAR में लाया गया है, ठीक है। बट क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट था, कुछ इजी थे क्वेश्चंस, कुछ मीडियम थे। तो इसमें हार्ड लेवल जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब हार्ड नहीं था, मोस्टली क्वेश्चंस कैसे थे, मीडियम थे और इजी थे। आई होप कुछ रिव्यू इसका अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।